जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी तरह के एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जामों में हर बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज की ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो जो शांतिवन समाधि है वो किसकी है, चलिए जान लेते हैं। तो याद रखिएगा किसकी है ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, ऑप्शन बी, शांतिवन जो समाधि है वो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी बचे 3 पॉइंट, इनकी भी समाधियों के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे किसी की भी समाधि पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं फिर इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है इसका क्या नाम है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा शक्ति स्थल। ठीक है, कौन सी है? शक्ति स्थल जो है वो है इंदिरा गांधी की। और बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की याद रखिएगा विजय घाट। कौन सा? विजय घाट। इसको भी नोट डाउन करती रहिएगा, विजय घाट। फिर आती है राजीव गांधी की बात। राजीव गांधी की क्या है? वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अजंता की जो गुफाएं हैं वो है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी हैदराबाद बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिएगा योग दर्शन से है। ऑप्शन डी, योग दर्शन से है। ठीक है, बाकी जो दर्शन है उनका भी संबंध हम जानते हैं, उसके प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सभी पॉइंट आपको बहुत सरल तरीके से और डीपली तरीके से आपको बता रहा हूं। सारे पॉइंट आपको क्लियर मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हम वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है इसके जो प्रवर्तक है कौन है? तो रखिएगा इनका जो संबंध किससे है? कणाद से। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। फिर आता है न्याय दर्शन। ठीक है, फिर आता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन का किससे है? गौतम, अक्षपात गौतम। ठीक है, गौतम याद रखिएगा। फिर आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का किससे है? तो याद रखिएगा कपिल मुनि। ठीक है, किससे? कपिल मुनि से इनका संबंध है सांख्य दर्शन का। ठीक है, याद रखेंगे। सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज की संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में रिपीट किया गया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन राय। इसका वर्ष भी याद रखेंगे, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1828 में। ठीक है, 1828 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? 1828 में कलकत्ता में स्थापना की गई थी। एक आर्य समाज है, आर्य समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी की थी? आर्य समाज। इसको भी नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए कब की गई थी? 1875 में। आर्य समाज की 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर की गई? मुंबई में। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? लोसांग जो एक उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए सिक्किम क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। याद रखिएगा सभी लोग, 1 मई बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। कहां पर? ऑप्शन ए गुजरात बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, कौन जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन सी अमीर खुसरो को तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम पूछ रहा है यहां पर। तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो किस क्षेत्र के हैं? ये कथक नृत्यक हैं। ठीक है, कथक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये कथक नृत्यक हैं, जो कि इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने से है। कहाँ से है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल आपका क्या है? 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? यानी कि बिहार के पटना में हुआ था, पटना साहिब वहां पर है। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। ये सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो पटना साहिब में इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में। ठीक है, 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, गुरु गोविंद, जो कि 10वें गुरु हैं सिखों के। ठीक है, एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके साथ, तो इसको नोट करिएगा आप कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, ठीक है, याद रखिए कब किया था? 1699 में। वर्ष याद रखेंगे, 1699 में गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, इन्होंने क्या किया था? जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कथक कली से है। किससे है? मुखौटा जो नृत्य है इसका संबंध है कथक कली से। ठीक है, और ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये है केरल। ठीक है, याद रखिएगा केरल। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है वो किसकी है? महाराष्ट्र राज्य की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र राज्य की लोक कला शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, तो किस धर्म से ये संबंधित है? यानी कि किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक का संबंध जो है वो किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन सी कौशाम्बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, आप लोगों तक आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चाहिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, आरआरबी, पुलिस, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जिस तरह की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों तक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रोज डेली जीके जीएस महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है, भारत का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो दर्शन है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांख्य दर्शन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सांख्य दर्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य। ऑप्शन बी आपका क्या है? 100% राइट आंसर होगा केरल राज्य, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में स्थित है, याद रखेंगे। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ पर स्थित है? इकलौता मंदिर जो है भारत में ब्रह्म भगवान का यानी कि ब्रह्मा भगवान का है, तो वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है पुष्कर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? पुष्कर बिल्कुल राइट आंसर है। पुष्कर कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये है राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ? राजस्थान के अजमेर जिले में है पुष्कर। ठीक है, जो कि ब्रह्मा का भारत का इकलौता मंदिर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है, यानी कि किस धर्म को समर्पित है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जैन तीर्थकर को। ठीक है, जैन तीर्थकर को समर्पित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, सुनने में नाम ऐसा लगता है कि ये भारत में ही है पशुपतिनाथ। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ नेपाल। तो याद रखेंगे पशुपतिनाथ जो मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो काठमांडू में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी, प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नारायणी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, नारायणी नदी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं दोस्तों, एसएससी हो या किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 10 से 15 साल में जितनी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, वो किसी भी तरह के हों, आप बस प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को अच्छे से रट लीजिए। ये समझ लिए जीके जीएस में आपको लगभग अगर 100 में से 70 या 80% आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी 20 से 25% बचे क्वेश्चन वो नए शामिल होते हैं उसमें। बाकी आपका 70% लगभग 70-75% क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं ज़रूर लगाइए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखेंगे नरसिंह देव द्रुत्ति ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव द्रुत्ति ने इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यानी कि दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया और इसका जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? ओडिशा में है। कहाँ पर है दोस्तों? इसको नोट डाउन करिएगा, ओडिशा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसे गुलाम वंश का इस सिंहासन पर यानी कि ये बैठा। ठीक है, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि किसका? गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन सी
कोलकाता आपका क्या है, 100% राइट आंसर है। याद रखिएगा, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है, कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हम रोज डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100 यानी कि हर बार नए नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म से आप अच्छे से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से अपनी जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए और रोज़ डेली अपडेट रहिए। रोज़ डेली आपको अच्छी अच्छी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, पढ़ने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको अगर कोई और टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं वो जीके जीएस का टॉपिक आप लोगों तक लेके आऊँगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।